नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं कैसी हूँ? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज फिर हम अपने अध्ययन को जारी रखते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 4 के विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ संख्या 10 प्रकरण नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लर्निंग आउटकम कुछ इस प्रकार से हैं। छात्र अपनी कल्पना से कहानी का वर्णन करते हैं और लिखते हैं, कहानी के पात्रों के रूप में अभिनय करते हैं और छोटे छोटे संवाद उचित भाव भंगिमा से बोलते हैं। चित्रात्मक मुहावरों को समझ और बता सकते हैं। इस पाठ के प्रमुख उद्देश्य हिंदी भाषा की अपेक्षित दक्षताओं का विकास करना, पाठ के माध्यम से चिंतन शक्ति का विकास करना, पठन व लेखन के दौरान विराम चिन्हों, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक आदि चिन्हों का उचित प्रयोग करना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण को चिन्हित कर पाना। बच्चों, जैसा कि आपने पाठ के नाम से ही जाना है कि इस पाठ का नाम है नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा। इस पाठ को पढ़ने से पूर्व पहले आइए हम चंद्रमा को जान लेते हैं। चंद्रमा आप सभी ने रात में आकाश में चमकते हुए देखा है ना? सभी ने देखा है, मुझे पता है। हाँ, चलिए आइए जाने चंद्रमा को। चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है और यह बहुत छोटा दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। यहाँ न पानी है न वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी हमने चंद्रमा के बारे में जाना, अब मुझे आप कुछ प्रश्नों के जवाब दीजिए। क्या हमें संतुलित भोजन करना चाहिए? बताइए, जल्दी जवाब दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, हमें संतुलित भोजन ही करना चाहिए। क्या ज्यादा भोजन करने से हम बीमार पड़ सकते हैं? सोचिए सोचिए, क्या ऐसा होता है कि यदि आपने ज्यादा भोजन कर लिया तो आप बीमार पड़ जाएंगे? हाँ, ज्यादा भोजन कर लेने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपको उल्टियां शुरू हो सकती हैं, दस्त लग सकते हैं। इसलिए ज्यादा भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अच्छा बच्चों, ये बताइए, क्या चंद्रमा को धरती पर लाना संभव है? सोचिए, क्या चांद धरती पर आ सकता है, आपके पास आ सकता है? नहीं? ठीक, सही बात। बच्चों, इस कहानी नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा के विषय में एक और बात है। यह कहानी प्रख्यात अमेरिकन लेखक जेम्स थर्बर की कहानी मैनी मून्स का हिंदी रूपांतर है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम पाठ की विस्तृत वाचन करते हैं। नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा। बहुत पुरानी बात है। समुद्र के किनारे एक नन्ही सी राजकुमारी रहती थी। एक दिन उसने इतनी चटनी खा ली कि वह बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने उसे देखा तो चिंता में पड़ गया। उसने राजकुमारी से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमारी बोली, अगर मुझको चंद्रमा मिल जाए तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। राजा के पास एक से बढ़कर एक विद्वानों की भीड़ लगी रहती थी। वह उनसे जो भी मांगता था वे सब उसे हाजिर कर देते थे। इसीलिए राजा ने कह दिया, ठीक है, तुमको चंद्रमा मिल जाएगा। राजा ने दरबार में पहुंचकर मंत्री को बुलाया। मंत्री तुरंत हाजिर हो गया। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, राजकुमारी को चंद्रमा चाहिए, तभी उसकी तबीयत ठीक हो पाएगी। आज रात
या ज्यादा से ज्यादा कल तक हर हाल में चंद्रमा चाहिए। यह सुनकर मंत्री पसीना पसीना हो गया और बोला, महाराज, चंद्रमा लाना तो असंभव है। यह सुनकर, चंद्रमा 35,000 मील दूर है। वह पिघले तांबे का बना हुआ है और राजकुमारी के कमरे से बड़ा है। मंत्री की बातें सुनकर राजा गुस्सा हो गया। उसने मंत्री को तुरंत जादूगर को हाजिर करने के लिए कहा। जादूगर ने नीले रंग का लबादा पहना हुआ था। कलगीदार टोपी में चांदी के सितारे चमक रहे थे और लबादे पर सोने के उल्लू बने हुए थे। मगर जब राजा ने राजकुमारी की इच्छा बताई तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। जादूगर बोला, राजा साहब, चंद्रमा तो कोई नहीं ला सकता। चंद्रमा तो 1,50,000 मील दूर है, हरे पनीर का बना हुआ है और महल से 2 गुना बड़ा है। राजा आग बबूला हो गया। उसने कहा, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। अगर चंद्रमा नहीं ला सकते तो फौरन यहां से रफा दफा हो जाओ। तब राजा ने अपने राज्य के सबसे बड़े गणितज्ञ को बुलाया। वह गंजा था और उसके दोनों कानों में पेंसिलें लगी थीं। उसके काले चोंगे पे सफेद अंक चमक रहे थे। गणितज्ञ के आते ही राजा ने कहा, देखो, मुझे अपनी बेटी के लिए चंद्रमा चाहिए और तुम्हें इसका जुगाड़ करना है। गणितज्ञ बोला, महाराज, चंद्रमा तो 3 लाख मील दूर है। वह सिक्के की तरह गोल है और चपटा है और आसमान में चिपका है। चंद्रमा को कोई भी पृथ्वी पर नहीं ला सकता। राजा गुस्से से लाल पीला हो गया। अब उसने सबसे ऊब कर विदूषक को बुलाने की लिए घंटी बजाई। रंग बिरंगी कतरनों से बने कपड़े और टोपी लगाए छलांग मारते हुए वह राजा के पास आ गया और बोला, महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? राजा बोला, राजकुमारी को चंद्रमा चाहिए और जब तक राजकुमारी को चंद्रमा नहीं मिल जाता वह ठीक नहीं हो सकती। विदूषक ने पूछा, विद्वानों के मुताबिक चांद कैसा है, कितना बड़ा है और कितनी दूर है? राजा बोला, मंत्री कहता है चंद्रमा 35,000 मील दूर है, राजकुमारी के कमरे से बड़ा है। जादूगर कहता है चंद्रमा 3 लाख मील दूर है और मेरे राज्य का आधा है। विदूषक बोला, जब विद्वान ऐसा कह रहे थे तो सच ही होगा। अब करना यह है कि राजकुमारी से भी पूछें चंद्रमा कितना बड़ा है और कितनी दूर है। यह कहकर विदूषक उछलता कूदता राजकुमारी के कमरे में जा पहुंचा। विदूषक को देखते ही राजकुमारी मुस्कुरा दी और बोली, क्या तुम मेरे लिए चंद्रमा लाए हो? विदूषक बोला, अभी तो नहीं, पर जल्द ही ले आऊंगा। अच्छा बताओ, चंद्रमा कितना बड़ा है? राजकुमारी बोली, अरे तुमको नहीं पता, चंद्रमा मेरे नाखून से जरा सा छोटा होगा, क्योंकि जब मैं अंगूठा चंद्रमा के सामने करती हूँ तो वह ढक जाता है। विदूषक बोला, और चंद्रमा कितनी दूर होगा? राजकुमारी बोली, मेरी खिड़की के बाहर जो पेड़ है उससे ऊंचा नहीं होगा, क्योंकि वह कभी कभी पेड़ की टहनियों में उलझ जाता है। वह किस धातु का बना होगा? विदूषक ने पूछा। अरे, ये भी कोई पूछने की बात है? चंद्रमा तो सोने का बना है। राजकुमारी बोली,
विदूषक बोला, अच्छी बात है। आज रात जब चंद्रमा टहनियों में उलझेगा तो मैं उसको उतार लाऊंगा। राजकुमारी बोली, जरूर, मुझे जल्द से जल्द सोने जैसा चंद्रमा ला दो। विदूषक महल से सीधा सुनार के पास गया और राजकुमारी के नाखून से जरा सा छोटा सोने का चंद्रमा बनवा लिया। उसे सोने के तार में पिरोकर राजकुमारी के पास ले आया। राजकुमारी खुश हो गई और सुबह बाग में चहकते हुए खेलने लगी। वह स्वस्थ हो गई थी। राजा अब भी चिंतित था। उसे पता था चंद्रमा जब रात को निकलेगा तो बिटिया फिर बीमार होगी। उसने मंत्री को बुलाया और कहा, कुछ ऐसा उपाय करो कि राजकुमारी आज रात चंद्रमा न देख पाए। बहुत सोच विचार कर मंत्री बोला, राजकुमारी को काला चश्मा पहना दिया जाए तो चंद्रमा दिखेगा ही नहीं। राजा चिड़चिड़ा गया और बोला, अगर राजकुमारी काला चश्मा पहनेगी तो चीजों से टकरा जाएगी, इससे उसे नई बीमारी हो जाएगी। अब जादूगर को बुलाया गया। उसने सुझाया कि महल के चारों ओर काले मखमल के ऊंचे ऊंचे पर्दे टांग दिए जाएं, तो चंद्रमा हर हाल में छिप जाएगा। राजा को सुनते ही गुस्सा आ गया। अरे, इससे तो बेटी का दम घुट जाएगा। तब गणितज्ञ को बुलाया गया। उसने भी जोड़ घटाकर बताया कि बगीचे में जमकर रंग बिरंगी आतिशबाजी करवा दी जाए तो इसकी चकाचौंध में चांद छिप जाएगा। राजा को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि वह चीखने लगा। आतिशबाजी होगी तो बिटिया सो नहीं पाएगी और इससे तो वह फिर बीमार हो जाएगी। चले जाओ यहां से। इन सब के जाने के बाद विदूषक आया। राजा ने कहा, वह देखो, राजकुमारी की खिड़की पे चंद्रमा चमक रहा है। अब वह देखेगी कि उसके गले में पड़ा चंद्रमा आसमान में चमक रहा है तो उस पर क्या बीतेगी। विदूषक चुपके से संगमरमर की सीढ़ियां चढ़कर राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी बिस्तर पर लेटी हुई थी, चंद्रमा को देख रही थी। उसके हाथ में चंद्रमा का लॉकेट था। विदूषक बोला, कितनी अजीब बात है, चंद्रमा आसमान में चमक रहा है जबकि वह तो सोने की जंजीर के सहारे तुम्हारे गले में लटक रहा है। राजकुमारी खिलखिलाकर हंस दी और बोली, अरे तुम तो एकदम बुद्धू हो, इसमें अजीब बात क्या है। जब कोई दांत टूट जाता है तो उसकी जगह दूसरा नहीं उग जाता। विदूषक बोला, अरे हाँ, जानवर की सींग झड़ जाती है तो वह भी तो फिर से आ जाती है। फिर इतनी सी बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई। राजकुमारी बोली, ऐसा दिन रात रोशनी चंद्रमा सबके साथ होता है। विदूषक ने देखा कि धीमे धीमे बुदबुदाते हुए राजकुमारी खुशी खुशी सो गई है और विदूषक मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर आ गया। आइए बच्चों, अब इस पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ व उनके वाक्य प्रयोग को जानते हैं। पहला शब्द है विदूषक। आपने इस पाठ में विदूषक शब्द को बार बार पढ़ा है। विदूषक का अर्थ होता है अपने हाव भाव से किसी की नकल करके हंसाने वाला व्यक्ति अथवा जोकर। वाक्य प्रयोग, विदूषक की बातें सुनकर लोग लोटपोट हो गए। दूसरा शब्द लबादा। लबादा का अर्थ होता है भारी व लंबा पहनावा। वाक्य प्रयोग, जादूगर ने लबादा पहना हुआ था। असंभव। हमारा तीसरा शब्द है, इसका अर्थ होता है मुश्किल। वाक्य प्रयोग, तारे तोड़ना असंभव कार्य है। चौथा शब्द जुगाड़। जुगाड़ का अर्थ होता है व्यवस्था करना। वाक्य प्रयोग, परीक्षा जुगाड़ के भरोसे नहीं दी जाती है।
आशा करती हूँ कि आप सभी को कठिन शब्दों के अर्थ एवं उनके वाक्य प्रयोग समझ में आ गए होंगे। आइए अब कुछ बातें व्याकरण की करते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम मुहावरे और उनके अर्थ जानेंगे। पहला मुहावरा है आग बबूला होना। अर्थ अत्यधिक गुस्सा होना, होश उड़ना, घबरा जाना। श्री गणेश करना, किसी कार्य को प्रारंभ करना। 9-2-11 होना, कहते हैं ना 9-2-11 हो जाओ, अर्थात भाग जाओ। गले का हार होना, गले का हार होना अर्थात बहुत प्यारा होना, वह वस्तु जो हमें बहुत ज्यादा प्रिय है। गाल बजाना, गाल बजाना अर्थात बीन हाँकना। कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसको कहते हैं गाल बजाना। कोल्हू का बैल, अत्यधिक परिश्रम करने वाला व्यक्ति। बच्चों आइए बोध प्रश्न जानते हैं। प्रश्न 1, राजकुमारी किस कारण से बीमार हो गई? बताइए राजकुमारी किस कारण से बीमार हो गई थी? जी हाँ, राजकुमारी अत्यधिक चटनी खाने के कारण बीमार हो गई थी। प्रश्न 2, मंत्री ने पहली बार बुलाने पर राजा से क्या कहा? उत्तर, मंत्री ने पहली बार बुलाने पर राजा से यह कहा कि चंद्रमा 35,000 मील दूर है और वह पिघले हुए तांबे से बना है। प्रश्न 3, विदूषक क्या पहने था? बताइए विदूषक ने क्या पहना था? जी हाँ, बिल्कुल सही, विदूषक ने रंग बिरंगी कतरनों से बने कपड़े और टोपी पहनी हुई थी। शाबाश। प्रश्न 4, राजकुमारी कैसे ठीक हुई? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। जी हाँ, बहुत अच्छे। राजकुमारी विदूषक से सोने से बने चंद्रमा को पाकर ठीक हो गई। शाबाश बच्चों। इस पाठ की हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं। एक बार नन्ही राजकुमारी अत्यधिक चटनी खाकर बीमार हो गई थी। डॉक्टर के इलाज से भी उसको कोई फायदा नहीं हो रहा था। तब राजा ने राजकुमारी से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या लेकर तुम ठीक हो पाओगी? तो राजकुमारी बोली, मुझे चंद्रमा चाहिए और उसको लेकर ही मैं ठीक हो पाऊंगी। मंत्री ने राजा से कहा कि चंद्रमा लाना असंभव है क्योंकि वो बहुत बड़ा है, पिघले हुए तांबे से बना है, 35,000 मील दूर है। राजा ने जादूगर को बुलाया। जादूगर ने भी ऐसे ही कहा कि चंद्रमा हरे पनीर से बना है, बहुत मीलों मील दूर है। गणितज्ञ ने भी कुछ इसी प्रकार का उत्तर दिया और सभी ने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी कि वे चंद्रमा को धरती पर राजकुमारी के लिए नहीं ला सकते। अंत में राजा ने विदूषक को बुलाया। विदूषक ने नाखून के बराबर का सोने का चंद्रमा बनवाया और उसे राजकुमारी की जंजीर में डाल दिया। चंद्रमा जैसे ही राजकुमारी को मिला, राजकुमारी के स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो गया और वह पूर्णतया ठीक हो गई। मगर जैसे ही रात होने लगी, राजा पुनः चिंता में आ गए कि हमारी राजकुमारी जैसे ही चंद्रमा को आकाश में देखेगी वो फिर से बीमार पड़ जाएगी। राजा ने मंत्री, गणितज्ञ, जादूगर सबसे राय ली। सबने राजा को तरह तरह की राय दी कि किसी ने कहा कि आप महल के चारों ओर काले पर्दे लगवा दीजिए, किसी ने कहा रंगीन आतिशबाजियां कीजिए, जो कि राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आया और राजा को लगा इससे तो राजकुमारी की तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। फिर से विदूषक को बुलाया गया। विदूषक ने अपनी समझदारी से राजकुमारी से बातें करी और राजकुमारी को बातों ही बातों में समझा दिया कि कई सारी चीजें पुनः
आ जाती हैं। इसलिए यह सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हो गई और विदूषक ने अपनी सूझबूझ से राजा की यह समस्या भी ठीक कर दी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त कोरोना महामारी भी फैली हुई है, डेंगू महामारी भी फैली हुई है, मलेरिया अलग फैला हुआ है। आइए हम इन बीमारियों के बारे में जानते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं कि ये बीमारियां किस तरीके से होती हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, इनके कारण क्या होते हैं और इनसे बचाव हम किस प्रकार से कर सकते हैं। पहली बीमारी है मलेरिया, जिसमें क्या होता है? सर्दी लगती है, कपकपी आती है, बेचैनी होती है। इस बीमारी का कारण क्या है? इस बीमारी का कारण गंदे पानी में पनपने वाले मच्छर मादा एनोफिलीज के काटने के कारण यह बीमारी होती है। किस मच्छर के काटने से हमें मलेरिया हो जाता है? मादा एनोफिलीज के काटने के कारण हमें मलेरिया हो जाता है। क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? अपने आसपास पानी का जमाव ना होने दें, कूलर की नियमित साफ सफाई करें और उसमें पानी इकट्ठा ज्यादा ना होने दें, ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें, जैसे आप सूप पी सकते हैं, गर्म पानी पीजिए। समय समय पर खून की जांच भी करवानी चाहिए। लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर द्वारा बताए गए समय तक दवाइयों का सेवन करें। हमारी दूसरी बीमारी है डेंगू। डेंगू भी आजकल बहुत ज्यादा फैल रहा है। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं। तेज सिर दर्द होता है, मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द होता है, बुखार आ जाता है। बुखार के दौरान खून में पाया जाने वाला प्लेटलेट भी धीरे धीरे कम होने लगता है और न्यूनता पर पहुंचने लगता है। डेंगू हमें किस मच्छर के काटने के कारण होता है? डेंगू हमें मादा एडीज मच्छर के काटने के कारण होता है और यह मच्छर साफ पानी में ही पनपता है। इससे बचने के लिए भी हमें वही सावधानियां अपनानी है जो हम मलेरिया की बीमारी से बचने के लिए अपनाते हैं। अपने आस पड़ोस में पानी का जमाव नहीं होने देना है, कूलर की नियमित सफाई करनी है, कूलर में पानी इकट्ठा 2 दिन से ज्यादा नहीं रखना है, ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करना है, घी तेल का प्रयोग कम करना है, खून की जांच कराएं। लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर द्वारा बताए गए समय तक दवाइयों का सेवन करें। इसी प्रकार तीसरी बीमारी जो कि इस दौर में अभी बहुत ज्यादा प्रचलित हो रखी है, बहुत ज्यादा लोगों को परेशान भी कर रही है, वो है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? चिकनगुनिया में तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, शरीर पर चकत्ते पड़ना और उल्टी, ये चिकनगुनिया के लक्षण होते हैं। चिकनगुनिया एक वायरस जनित संक्रामक बीमारी है। वायरस जनित संक्रामक बीमारी जो कि मादा एडीज मच्छर के काटने के कारण ही उत्पन्न होती है। इसकी सावधानियां भी कुछ इस प्रकार से हैं। अपने आस पड़ोस आप पानी जमा ना होने दें, कूलर की नियमित सफाई करें, ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें, खून की जांच कराएं, लक्षण होने पर डॉक्टर से मिलें। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं यह समय कोविड-19 से लड़ने में बीता जा रहा है और यह कोरोना महामारी वैश्विक महामारी है। कोरोना महामारी से पूरा देश परेशान है और इससे बचने के लिए लगातार प्रयास जारी है। अगर कोरोना से बचना है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कुछ उपाय। कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक दूरी रखना बहुत जरूरी है। आप सभी एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखें। हाथों को बार बार धोएं
और सफाई का पूरा ख्याल रखें। छींकते और खांसते समय अपने नाक व मुंह पर रुमाल या टिश्यू का प्रयोग करें। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं। पौष्टिक आहार व योग को अपने दिनचर्या में शामिल करें। दिन भर में कम से कम एक बार हल्दी वाले दूध का सेवन अवश्य करें। गुनगुने पानी पीने की आदत डालें। इन उपायों को अपनाकर हम कोरोना महामारी से लड़ सकते हैं और इस पे जीत भी पा सकते हैं। आइए अभ्यास कार्य करते हैं। निम्न बीमारियों को तुम किन लक्षणों से पहचानोगे? जैसा कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, बुखार बीमारी, बुखार लक्षण। बुखार में हमें क्या होता है? हमारा तापमान काफी उच्च हो चुका होता है। जुकाम में हमें छींकें आती हैं और हमारी नाक से कफ, हमारे गले से कफ निकलता है। पीलिया, पीलिया में हमारी आंखों और नाखूनों में पीलापन आ जाता है। यहाँ पे आपकी आंखों के नीचे पीलापन दिखाई देने लगता है। कोरोना महामारी, कोरोना बीमारी के लिए सभी जानते हैं कि इसमें सर्दी जुकाम शुरू होता है, तीव्र बुखार आता है और श्वसन तंत्र में दिक्कतें आने लगती हैं। डेंगू, डेंगू में भी तेज से दर्द शुरू होता है, प्लेटलेट की संख्या कम होने लगती है। आइए अब हम गृह कार्य में चर्चा कर लेते हैं। चित्र देखकर मुहावरे बनाएं। ये चित्र देखिए, इसमें आपको एक मोटा सा व्यक्ति दिखाई दे रहा है और देखिए इसके सामने एक थाली रखी हुई है। क्या हो रहा है? इसके लिए हम कौन सा मुहावरा प्रयोग में लाएंगे? मुंह में पानी आना। दूसरा चित्र है, ये देखिए एक पांव, दो एक किसी व्यक्ति का पांव बना है। पांव में क्या पड़ी हुई है? नहीं नहीं, पायल नहीं है, जंजीर है। पैरों में जंजीर पड़ना। तीसरा चित्र है हमारा दिया। दिए से हमारा कौन सा मुहावरा बनेगा? दिए में ध्यान से देखिए, दिए के नीचे अंधेरा है। इसका अर्थ हुआ चिराग तले अंधेरा होना। समझ गए बच्चों? नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ बताते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पसीना पसीना होना, घबरा जाना। चेहरा पीला पड़ना, बहुत ज्यादा परेशान हो जाना। आग बबूला होना, क्रोधित हो जाना। दफा हो जाना, भगा देना। गृह कार्य, गृह कार्य 2। यह चित्र बना हुआ है, देखिए उधर अमृत। यह चित्र को देखकर सवालों के उत्तर दीजिए। यह किस बीमारी की दवा है? यह कौन कौन सी चीजें मिलाकर बनाई गई है? इस दवा के बनने की तारीख और वर्ष क्या है? कितने समय बाद यह दवा उपयोग करने लायक नहीं रहेगी? इसका मूल्य कितना है? इसके रख रखाव हेतु क्या सावधानी लिखी गई है? इस दवाई के डिब्बे को ध्यान से देखना है और आपको यह कार्य अपनी कॉपी में करके लाना है। मैं उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों कि आप सभी को नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा पाठ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम पुनः एक बार फिर मिलेंगे अच्छी अच्छी कहानियों और कविताओं के साथ। तब तक मैं आशा करती हूँ कि आप सभी खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? वेलकम बैक इन माय क्लास। अच्छा, आज मुझे ये बताओ कि किस किस बच्चे को मेहनत करना पसंद है। मुझे पता है सभी बच्चों को, मेरे क्लास के सारे बच्चे बहुत मेहनती यानी हार्ड वर्किंग हैं। लेकिन ये मेहनत आप किसके लिए करते हैं? अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। लेकिन हमारे आसपास ऐसे बहुत से मेहनती लोग हैं, हार्ड वर्किंग लोग हैं। अगर वो लोग नहीं होते तो वो हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए बहुत सारा कार्य करते हैं। अगर ये लोग नहीं होते तो हमारी लाइफ को हमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता। और इन्हें हमने कोविड-19 के इस दौर में कोरोना वॉरियर्स के रूप में भी देखा है, कोरोना योद्धा के रूप में भी देखा है। अब मुझे बताइए कि आपने इन हार्ड वर्किंग पीपल को कहाँ देखा है? वेयर यू हैव सीन दीज हार्ड वर्क